नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। देखिएगा, सबसे पहले हम अगर केतु के पर्वत पे चलते हैं तो यहाँ पे दो लकीरें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपको जीवन में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। किसी के सहायता करने पे या किसी के सहयोग से जो सफलता आपको मिलनी है बहुत देर तक नहीं टिकेगी। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से जो सफलता मिलेगी वो जीवन में बहुत लंबी रहेगी और जीवन में जो है श्रेष्ठता का अनुभव भी करवाएगी। प्रारंभिक जीवन, खासकर 28वें वर्ष तक का जो जीवन है उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष बना रहेगा और उतार चढ़ाव भी बना रहेगा, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप आने वाले समय में हर प्रकार के सुख का भोग करेंगे, हर प्रकार के सुख को भी प्राप्त करेंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। जीवन काल के 28वें वर्ष से अगर हम देखते हैं तो आपका जो करियर का मामला है और जो धन का मामला है उसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। और जीवन काल के 33वें वर्ष से 33 वर्ष में अचानक अगर आप अपनी उंगली को यहाँ पे देखते हैं, अंगूठे को, तो 1, 2 और 3 ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी मात्रा में अचानक तरक्की मिल जाएगी। ये अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है, चाहे धन है, चाहे प्रतिष्ठा है, चाहे मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है। अपने जीवन काल में अभी कैसा भी हाल है, लेकिन आप निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर एक कमी रहेगी। जैसे ही आप सफलता पाना शुरू करेंगे आपके अंदर अभिमान का पुट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। घमंड का जो स्तर है वो एकाएक बढ़ जाएगा, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी। याद रखें, अपने मस्तिष्क शक्ति बुद्धि चातुर्य से संभल कर रहना है, उसके जाल में नहीं फंसना है। क्यों? पता ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ईश्वरीय कृपा भी आ रही है, आप धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये अंगूठा अच्छा कहला रहा है और जीवन काल के 28वें वर्ष से व्यवसाय की अगर नींव रखते हैं तो व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में बहुत बड़ी सफलता तो 33वें वर्ष से मिलेगी। बड़ी सफलता, विशेष प्रकार की सफलता 33 से है, लेकिन इसका बेस आप 28वें से रख सकते हैं। उससे पहले अगर कोई नौकरी चाकरी कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी 28वें वर्ष तक व्यापार आपके जीवन में नहीं है, अन्य और चीज़ों में कुछ बड़ी सफलता है। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी हथेली क्या क्या चीज़ों को बता रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक तो देखेंगे आपकी हथेली में हल्का हल्का रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है और इसे अच्छा नहीं माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन और मस्तिष्क में। ये नज़र दोष है, नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर, जिसके कारण ये एक्चुअल प्रभाव डाल रहा है और इसका प्रभाव ग्रहों पर भी पड़ रहा है। ग्रह स्थिति कमज़ोर हो रही है, नेगेटिव फल दे रही है और जिसका आपके जीवन के तमाम आयामों पे असर पड़ रहा है और तीव्र गति से पड़ रहा है। ये यहाँ पे जो है पहला असर क्या पड़ रहा है, आपके मन और आपके मस्तिष्क को ये प्रभावित कर रहा है।
उलझन की स्थिति लगातार बनी हुई है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन कर रहा है। आप वास्तव में सही से निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, करना क्या है, ठीक है ना। और निर्णय ले भी लेते हैं तो वो निर्णय गलत होगा और जीवन में उसका भुगतान करना पड़ेगा, ये बता रहा है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप में ये आपको बीमार कर रही है, दरिद्रता की ओर आपको धकेल रही है। आपका जो आर्थिक ग्राफ है उसको बहुत डाउन करती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे सामाजिक रिश्ते हो, चाहे प्रोफेशनल रिश्ते हो, चाहे कुटुंब के रिश्ते हो, चाहे दाम्पत्य जीवन के रिश्ते हो। रिश्ते बन नहीं पा रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, रिश्ते व्यवस्थित नहीं रह पा रहे हैं और उनका जो फायदा आपको मिलना चाहिए था उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। चौथा, इसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं उसमें विकार आने की संभावनाएं बढ़ रही है। और पांचवा, जो इसका असर पड़ रहा है आपकी डेवलपमेंट पे पड़ रहा है, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। आप न तो कोई डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, न कोई ही प्रोग्रेस किसी भी मामले में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, चाहे रोटी रोजगार के मामले में हो, चाहे रिश्तों के मामले में हो। आपकी डेवलपमेंट पूरी तरह से रुकी हुई है, आपका प्रोग्रेस पूरी तरह से रुका हुआ है, आपको रास्ता नहीं मिलने दे रहा है, पूरी तरह से बंद किया हुआ इसने। और सफलता का जो स्तर है वो बहुत डाउन, एकदम सरकता जा रहा है। सबसे पहले आपको इसी को रोकना है। निश्चित है, चाहे आप किसी और को भी बता दीजिएगा जन्म कुंडली वगैरह या हथेली, अगर वो व्यक्ति बारीकी से देखेगा तो यही कहेगा कि स्थितियां ठीक नहीं हैं, इनको सुधारना है। अब इसके लिए वैज्ञानिक उपाय है, न तो अंगूठी पहनने से कुछ होगा, न किसी नग पहनने से कुछ होगा, न बहुत बड़े मंत्र जापों से कुछ होगा। इसका वैज्ञानिक ज्योतिष में जो वैज्ञानिक उपाय दिए हैं उसको करना है। एक वनस्पति स्नान आता है, मैं उसको आपको लिख के दे दूंगा, आपको वो प्रक्रिया करनी है, वनस्पति स्नान करना है। और उसके साथ साथ एक वैदिक दिव्य योग ध्यान क्रिया होती है, एक प्रकार का प्राणायाम होता है, मेडिटेशन होता है। जो चीज़ों को, क्योंकि हमारा जो शरीर है किससे बना है, 5 तत्वों से बना है, 7 चक्र इसमें मौजूद हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको एक्टिव करना है, ये नेगेटिव स्थिति में न जाएं। तो इसके लिए एक प्राणायाम आता है, मेडिटेशन आता है, और साथ में वनस्पति स्नान होता है। ये चीज़ें आपको करनी है, और जो विधि मैं दूंगा, जितना टाइम दूंगा उस समय तक और उस विधि के अनुसार करना है। धीरे धीरे जो ये नज़र दोष है आपके अंदर, ये नेगेटिव ऊर्जा है, वो आपका जीवन में कदम नहीं रखेगी और जीवन सरलता से, सहजता से चलेगा, और जो अचानक तरक्की के योग हैं वो उभर कर आ जाएंगे और जीवन में आप तरक्की पाएंगे। ठीक। अब दूसरी चीज़ देखिएगा हथेली में। अब ये मत कहिएगा, कई लोग कहते हैं आप पूरा नेगेटिव बताते हैं। मैं किसी को खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरे पास इसीलिए लोगों की हथेलियाँ ज़्यादा आती हैं, क्योंकि मैं जो होता है वही बताता हूँ, और बहुत बड़े खर्चे वाले, बहुत लंबे चौड़े पैसों वाले कोई उपाय नहीं बताता हूँ। और ना मैं किसी पत्थरों को बेचता हूँ, ना किसी अंगूठियों को बेचता हूँ, ना माला बेचता हूँ। मैं वो उपाय बताता हूँ जो व्यक्ति सरलता से कर सके, अपने रूटीन में ढाल सके और उसका पूरा फायदा जीवन में उठा सके। इसीलिए मुझे लोगों के मैसेज आते हैं कि आप जो उपाय बताते हैं वो 100% जो है काम करते हैं। और जिस एक व्यक्ति की हथेली में देखता हूँ, 2-4 लोगों को वो मुझे देता है हथेली कि प्लीज़ गुरुजी आप इसे भी देख लीजिएगा।
अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये क्या है, जुपिटर का माउंट, हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, और ये पूरी तरह से झुक रखे हैं शनि की तरफ। दो कारण बताता है, एक तो बताता है परिवार को लेके चिंताएं हैं, और अगर शादी नहीं हुई है तो ऐसे लोगों की शादी देर से होती है। इसमें दो योग बन रहे हैं, नहीं हुई है तो एक 26वें से वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच बन रहा है, अगर कोशिश करें तो होने की पूरी संभावना है। अगर किसी कारणवश नहीं होती है तो फिर वो योग बन रहा है 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच, तब तो 100% दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिएगा, ये शनि की तरफ झुक रहा है और हृदय की रेखा यहाँ पे बुरी तरह से छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं। पारिवारिक समस्याओं का सामना भी इनको करना पड़ेगा अभी 2.5 वर्षों तक, ठीक, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपका बृहस्पति बहुत साधारण स्थिति में बैठ गया है, ठीक है। करियर संबंधी कुछ चीज़ें हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, और वाणिज्य का क्षेत्र है, सीए अकाउंटेंट वाला, ठीक है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, और राजनीति का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति अगर कोई काम करने की सोच रहा है या कर रहा है तो सफलता नहीं मिलती है, सफलता बहुत गौण रहती है, पहले तो मिलती ही नहीं है, और मिल भी गई उस रूप की नहीं मिलती है। और दूसरी बात देखिएगा, अगर ऐसे में व्यक्ति के पास कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में अड़चने आती हैं, विवाह लेट से होता है, और विवाह हो गया है, संतान नहीं हुई है तो संतान होने में देर होती है, अड़चने आती हैं, और पैतृक संपत्ति हो तो उसका फायदा ज़्यादा नहीं मिलता है जब तक बृहस्पति इस प्रकार से नॉर्मल रहता है। और धन सबसे बड़ी चीज़ है, ये धन के मामले में संघर्ष रखता है, और सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए, बृहस्पति के साधारण होने से वो सुख पूरी तरह से प्राप्त नहीं होते हैं। और ऐसे लोगों को समय पे कोई गुरु नहीं मिलता, मानी सही दिशा दिखाने वाला मिलता ही नहीं है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और अपने से बड़े, चाहे पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलता है। क्या करना चाहिए, वनस्पति स्नान, दिव्य योग ध्यान क्रिया, और बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय, ऐसे दूंगा आप कर सके, बहुत बड़ा ना लगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वास्तव में उपाय कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है आपकी शनि की उंगली, ठीक है ना। शनि पे जो है इस प्रकार से जो है कुछ चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बाद के लिए अच्छे हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। एक तो व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित रहेगा और इसकी नॉलेज भी रखेगा। दूसरा बात है कि स्वास्थ्य के मामले में ऐसा व्यक्ति जो है चमत्कारिक चीज़ों को प्राप्त करता है, मानी अगर जीवन में कोई संकट हो भी तो वो संकट व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ बहुत उभर गई है। एक तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलसी रहेंगे, आलस्य ज़्यादा आएगा, तकलीफ ज़्यादा महसूस होगी। दूसरी बात क्या है कि बेवजह की चिंताएं करेंगे या कुछ ना कुछ वजह आती रहेंगी अभी कुछ समय तक। अब तीसरी बात है, एक तो ये रेखा जो है इस प्रकार से जा रही है, इससे ये गलत है, और सूर्य यहाँ पे बहुत डाउन स्थिति में है। ऐसे में जैसे समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हो, तनाव खत्म ही नहीं हो रहा हो। सम्मान कभी कभी आने की उम्मीद होती है, सम्मान आता है लेकिन साथ में परेशानी भी आती है, तो ये इस चीज़ को देता है। दूसरा, सूर्य अगर इस प्रकार से हो
तो इसका मतलब है आप तो अपनी तरफ से मन लगा के 100% प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आपसे बहुत कमजोर है न आपके क्षेत्र में, वो तो अब बुलंदी पे पहुंच गए, वो चीज को पार कर गए, पास कर गए, लेकिन आपके प्रयास फेल हो गए, असफल हो गए। ये इसका पहला परिणाम है। दूसरा इसका परिणाम है कि जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है आपको, न क्रेडिट मिल पा रहा है। कर पूरा रहे हैं, जो क्वालिटी आपके अंदर है, वास्तव में जो योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 28वें वर्ष तक आप व्यापार न करें। क्यों? क्योंकि ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो ना तो उसको विस्तार मिलता है, ना उसको फैलाव मिलता है, ना उसको नाम मिलता है, ना यश मिलता है, ना वो ब्रांड बनकर उभरता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो तो वास्तविक ग्रोथ तो नहीं मिलती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो, लेकिन कुछ तो करना है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति के जो शारीरिक चक्र होते हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ डिसबैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस अवस्था में नहीं रहते, तब ये स्थिति आती है और उसका असर जीवन के सारे तमाम आयामों पे पड़ता है। ऐसे में चाहे व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीजों की चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? सूर्य की उपासना, दिव्य सूर्य क्रिया जो मैं आपको दे रहा हूं ऑडियो के माध्यम से, वो प्रॉपर तरीके से करना है। अगर आप मन लगाकर एकाग्रचित्त होकर करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा हो जाएगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जो है जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। बुध धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार परिणाम देगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, मानसिक क्षमता अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक क्षमता अच्छी रहेगी आने वाले समय में, और स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाले व्यक्ति भी होंगे, बुद्धि बहुत अच्छी होगी, नॉलेजबल, और भाग्य का 28वें वर्ष से अच्छा साथ मिलने वाला दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी रहेगी। इसका फायदा होगा। दोनों उंगलियां बराबर हैं, मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख रहेगी, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी रहेगा और जीवन का ज्यादातर लक्ष्य इसी ओर बना रहेगा। निश्चित तौर पे दिखा रहा है कि धन कमाने की ललक अच्छी रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी कमी भी रहेगी। इसके बारे में हमने बता दिया है। ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे एक चिन्ह यहाँ से बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी 2 नंबर का काम न करिएगा। ये चीज़ आपको जो है रसातल की ओर ले जाएगी। महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में लगातार आगे बढ़ने की सोच हावी रहेगी, जिसे सकारात्मक सोच कहते हैं। इच्छा भी अपने क्षेत्र में टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, इसमें सफल होंगे। और कहीं ना कहीं
चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, जो भी आपसे हो जाए वो करेंगे और सफलता की प्राप्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस प्रकार से जो है मस्तिष्क रेखाएं हैं, देखिएगा दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, दूसरों के द्वारा लिया गया निर्णय बहुत पसंद आ सकता है, उसके लिए गए निर्णय पे काम कर सकते हैं। अपनी जो खुद की सोच है, स्वतंत्र विचार, जो सोच है स्वतंत्र सोच, वो थोड़ा कम रहेगी। दिव्य योग ध्यान जरूर करें जो क्रिया दे रहा हूँ, और ज़्यादातर अपने गुरुजन या परिवार का ज़्यादा सुने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से दिख रही है, यहाँ पे एक इस प्रकार का साइन है जो अच्छा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, धार्मिक भावनाएं भी गजब की बनी रहेगी। एक रेखा इस तरह से जाती हुई इस पे जा रही है, मस्तिष्क रेखा पे कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा रहेगी, सोचने की ताकत बहुत ज़्यादा रहेगी। धीरे धीरे जो है जीवन में बाहर से भी, विदेशों से भी आपके पास धन आएगा और इसका बड़ा लाभ होगा। दूसरों का सहयोग भी आने वाले समय में अच्छा मिलेगा और हनुमान जी की विशेष कृपा जीवन में बनी रहेगी। व्यक्तित्व धीरे धीरे प्रभावशाली होगा, इसका लाभ भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। शुक्र का पर्वत अति बली है, पीछे की तरफ झुक रहा है, तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। ये अति बली है तो देखिएगा मानसिक परेशानियों को देता है। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को देता है। ऐसे में जीवन में लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की सही से प्राप्ति नहीं हो पाती है। और विशेषकर अगर ये भी ऐसा हो तो दाम्पत्य जीवन का सुख बहुत लेट मिलता है और भौतिक सुख सुविधाएं भी जो है लेट मिलती हैं। तो थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें तो ज़्यादा फायदा होगा। निम्न मंगल देखें, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति जरूर दे रहा है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। लेकिन क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है, जो हथेली में दिखाई दे रहा है, इस पे जरा काबू रखें। इसके लिए मैं मंगल का उपाय दे रहा हूँ दिव्य सूर्य क्रिया के साथ। ऊपरी मंगल अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है, इन सबके बारे में। बुध भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका फायदा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ। दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं पहले भेज चुका हूँ, इसको आप कंटिन्यू करिएगा। सूर्य की उपासना भेज चुका हूँ, इसको भी जरूर करिएगा। अब मैं आपको प्राकृतिक जो वनस्पति स्नान है वो भेज रहा हूँ और बृहस्पति का उपाय भेज रहा हूँ। इसको भी विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।